Hello Standard 3rd, welcome in EVS lecture. In previous lecture we have started our chapter number 17 about the letter. Now today we are going to learn how to make a letter box for our class. Okay, so there's some step given over here. Take an empty shoe box. मतलब आप जो जिसमें अपने शूज लेकर आते हो ऐसा एक शूज बॉक्स लेना है. पेंट इट विथ रेड कलर और पेस्ट रेड पेपर ऑन इट. तो उसको रेड कलर से कलर कर देना है या फिर उसके ऊपर रेड कलर का पेपर लगा देना है. नंबर 3, विथ द हेल्प ऑफ सीजर्स मेक अ स्लिट इन द कवर ऑफ द बॉक्स. कि एक सीजर की मदद से इस बॉक्स के ऊपर आप एक छोटी सी लंबी सी लकीर जैसा होल बना दो, जिसको दरार बोलते हैं ना. द स्लिट शुड बी बिग इनफ फॉर लेटर टू बी पुट इन. ये स्लिट इतनी होनी चाहिए कि अंदर आप लेटर डाल सको. ओके, सो नाउ लेटर बॉक्स इज रेडी. आपका लेटर बॉक्स रेडी हो गया है. ड्रॉप योर लेटर्स इन द लेटर बॉक्स. Now wait to receive the letter written to you by your friend. फिर उस लेटर बॉक्स में आप सभी बच्चे हैं जो क्लास के, वो अपने अपने लेटर डाल देंगे और फिर आपको सिर्फ वेट करना है कि आपके नाम का किसी फ्रेंड ने लेटर लिखा है या नहीं. One child will act as a postman. He or she will take out the letters from the letter box and distribute them to all the children. Did you enjoy reading your friend's letter? फिर क्या होगा कि आप ही में से एक जो बच्चा है वो पोस्टमैन बनने की एक्टिंग करेगा और फिर पोस्ट बॉक्स में से सारे लेटर निकाल के आएगा और फिर उसको सारे बच्चों में बांट दिए जाएंगे. जिसके नाम का जो लेटर है वो उस बच्चे को दे दिया जाएगा. तो इसमें पूछा है कि भाई आपको ऐसा करने में मजा आएगा ना, अपने फ्रेंड का लेटर वहीं पर बैठकर पढ़ने में. तो ये तो मजा आए ऐसा गेम है और कुछ सीखने को भी मिलता है. जस्ट एज यू रोट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इन द सेम वे योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स मस्ट ऑल्सो बी सेंडिंग लेटर टू यू. तो जैसे आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा और आपके फ्रेंड ने आपको लेटर लिखा, वैसे ही आपके पेरेंट और आपके जो रिलेटिव्स हैं वो भी ऐसे ही एक दूसरे को लेटर लिखते हैं. ब्रिंग सम लेटर फ्रॉम होम टू स्कूल. सी हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर. फिर आपको क्या करना है कि आपके घर से आपको जितने भी मिल सके उतने लेटर्स लेकर आने हैं. जैसे आपके घर पे अलग अलग तरह के लेटर्स आते हैं तो सबके एक एक सैंपल्स के पीस के तौर पर स्कूल में लेकर आने हैं. फिर आप क्या करोगे कि सी हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर. फिर हम सब वो देखेंगे कि अलग अलग तरह के कितने सारे टाइप्स के लेटर होते हैं. व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन दिस लेटर्स. तो अभी तो भाई हमारे पास लेटर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2-3 तरह के टाइप्स तो मुझे भी पता है. कि जैसे अभी रिसेंटली वी हैव सीन द पोस्ट कार्ड, राइट. तो ऐसा पोस्ट कार्ड होता है. फिर ब्लू जैसे कलर का अंतर्देशीय पत्र आता था, लेटर, वो होता था. फिर एनवेलोप में लेटर्स डाल के हम लोग लिख सकते हैं. तो 3 टाइप्स के लेटर्स तो मुझे भी पता है. तो 3 टाइप्स के लेटर हैं. विच लेटर्स हैव स्टैम्प्ड ऑन देम. कि भाई कौन से लेटर पर स्टैम्प लगी है. तो मोस्ट ऑफ जो लेटर हम लिखते हैं उसमें तो स्टैम्प होती ही है. आर ऑल द स्टैम्प्स सिमिलर. कि भाई सारी स्टैम्प एक जैसी होती है. देखो पोस्ट कार्ड में शायद स्टैम्प नहीं लगता है, बाकी एनवेलोप है और अंतर्देशीय है उसमें स्टैम्प लगता है. तो सारी स्टैम्प एक जैसी नहीं होती है, सबकी प्राइस अलग अलग होती है. कि आप कौन से सिटी में भेज रहे हो, फिर कितना बड़ा लेटर है, उसके हिसाब से.
हैव यू सीन द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन दिस लेटर्स, कि भाई इसके ऊपर आपको पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प है वो दिखता है। तो वो तो हर एक लेटर पे हमने देखा है ना कि हर एक लेटर पर स्टैम्प तो होता ही है। नाउ कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैम्प्स एंड पेस्ट देम बिलो। आपको अलग अलग तरह की स्टैम्प इकट्ठा करनी है। स्टैम्प मतलब पता है ना, वो टिकट्स जो लेटर्स पर, और किसी को हम कुछ भी लिख कर भेजते हैं, जैसे शादी की कार्ड है तो उन सब पर जो दूसरे सिटी में डालने के लिए स्टैम्प लगती है, वो स्टैम्प अलग अलग तरह की कलेक्ट करके यहाँ पर आपको उसका कलेक्शन बनाना है। हाउ डिड योर लेटर रीच योर फ्रेंड? इट रीच बिकॉज योर फ्रेंड्स नेम एंड एड्रेस वॉज रिटन ऑन इट। कि भाई आपके दोस्त को उसका लेटर कैसे मिलता है, तो उसके ऊपर आपके फ्रेंड का नाम, उसका एड्रेस, ये सब कुछ लिखा होता है, इसलिए उसको वो लेटर मिलता है। नाउ ओवर हियर राइट योर फुल एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है, तो वो आप खुद करेंगे। ओके, नाउ रीना's letter reached Delhi by train. How do you think letter reach distant places when there were no trains? कि भाई रीना का लेटर है वो दिल्ली ट्रेन से गया। तो आप सोचो कि जब ट्रेन नहीं थी तब दूर दराज के इलाकों में लेटर्स कैसे पहुंचते होंगे। तो आई थिंक जब ट्रेन नहीं थी तो या बस के थ्रू, या फिर अगर वाटर वे पर चलता है तो उसके थ्रू, जैसे बोट में या नाव में, ऐसे दूसरे दूर दराज के इलाकों में, या फिर अगर रोड है तो घोड़े पर भी डाकिया जाता है, घोड़े पर और ऐसे। और बहुत पहले ज़माने में तो आपको पता है कि जब हम लोग एक दूसरे को कुछ मैसेज देना चाहते थे तो छोटी चिट्ठी बनाकर पिजन के पैर में बांधकर भेज दिया करते थे, है ना। तो ये सारे के सारे तरीके थे मैसेज भेजने के। नाउ विजिट टू अ पोस्ट ऑफिस, कि इसमें शायद आपको पोस्ट ऑफिस में जाने का कुछ बताया गया है। विजिट अ पोस्ट ऑफिस नियर योर हाउस और स्कूल। ऑब्जर्व हाउ लेटर्स रीच हियर एंड आर सेंड फ्रॉम हियर। कि भाई आपको आपके घर के पास अगर कोई पोस्ट ऑफिस है तो वहाँ विजिट करना है और ये पता लगाना है कि लेटर है वो यहाँ पर कैसे पहुँचते हैं और यहाँ से कैसे दूसरी जगह पर भेजे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, What are the different kind of items available? कि भाई पोस्ट ऑफिस में और कौन कौन सी तरह की चीजें हमें अवेलेबल है। तो पोस्ट ऑफिस में अलग अलग टाइप के पोस्ट कार्ड, एनवेलप्स, ये सब स्टैम्प्स, फिर आप पार्सल वहाँ पर से भेज सकते हो किसी को, है ना, पार्सल, फिर मनी ऑर्डर कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें अवेलेबल होती है। What are their cost? तो अभी रिसेंटली कोस्ट का तो आई डोंट नो। नाउ कैन यू सेंड अ मैसेज टू योर फ्रेंड आउटसाइड इंडिया यूजिंग द पोस्ट कार्ड दैट रीना यूज्ड। कि भाई इंडिया के बाहर आपका कोई फ्रेंड है दूसरे कंट्री में, तो आप उसको जो रीना ने भेजा ऐसे पोस्ट कार्ड के थ्रू मैसेज भेज सकते हो। तो ये नहीं पॉसिबल है, उसके लिए इंटरनेशनल जगह पे भेजने के लिए दूसरे अलग तरह के कार्ड आते हैं, लेटर्स आते हैं, उसको यूज करना पड़ता है। वॉट अदर वर्क टेक प्लेस हियर, कि वहाँ यहाँ पर और कौन कौन से काम होते हैं। तो एक तो स्टैम्प का है, लेटर का है, फिर यहाँ पर आप जैसे आई हैव मेंशन कि मनी ऑर्डर कर सकते हो, पार्सल भेज सकते हो। देन सेविंग अकाउंट्स है, रिकरिंग अकाउंट्स है कि आप अपने पैसों को वहाँ जमा करवा सकते हो। फिर एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें पोस्ट ऑफिस में हो सकती है। नाउ नेक्स्ट पेज,
What is this? What are Razia and her appa saying to each other about later? कि भाई यहाँ पर एक रजिया है और एक उसकी आपा, शायद बड़ी बहन को बोलने जाते होंगे, आई डोंट नो। तो वो कुछ बातें कर रहे हैं लेटर के बारे में। तो यहाँ पर ये जो उनकी बातचीत है वो और बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।